हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल नेक्स्ट एग्जाम। तो दोस्तों, आज हम करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके, जो कि आपके आने वाले एचपी टेट एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। एचपी टेट का एग्जाम इस बार जो होने होगा, मुझे लगता है इस बार का उसका लेवल काफी अच्छा रहने वाला है। तो इस बार हमने बेड़ा उठाया है कि आपको अच्छे से तैयारी करवाएं। एचपी टेट का पोर्शन आपको पता है, जीके का पोर्शन लगभग 30 नंबर का आता है। उसमें से आपके 8 से लेके 12 नंबर के क्वेश्चन या फिर 15 नंबर के 15 क्वेश्चन आपके एचपी जीके के पूछे जाते हैं। तो उनके लिए काफी रामबाण आपके पास ये सीरीज रहने वाली है। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप सभी इन एचपी जीके के कंटेंट को अच्छे तरीके से देखें, ताकि आपके आने वाले सभी जो आपका एचपी टेट एग्जाम आएगा उसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन सीधे हुए देखते हुए मिले। और जो उन्होंने हमारा पेड बैच ज्वाइन करके रखा हुआ है उनके लिए बहुत अच्छे, और जिन्होंने पेड बैच ज्वाइन नहीं करा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, उसके माध्यम से आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर एक नंबर लिख रहा हूँ 98 178 92 728, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप करें कि हमें एचपी टेट के लिए हमारा बैच ज्वाइन करना है। ठीक है, तो अभी तो हमारे पास एचपी टेट आर्ट्स के लिए पूरे का पूरा कोर्स चला हुआ है। जेबीटी टेट भी स्टार्ट होने वाला है, और एक में अभी स्टार्ट करेंगे हम मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए। जब तक उनका कंटेंट नहीं बन पाएगा, उनके लिए जीके प्लस आपके पास साइकोलॉजी, इसके लिए हम एक बैच स्टार्ट जल्दी करेंगे। तो जिसको भी ज्वाइन करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, उसके माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो तब तक लिए करते हैं वीडियो को शुरुआत। ठीक है, तब तक आप ज्वाइन कर लें, और कोई और जिसने भी ज्वाइन करना हो उसको भी आप जरूर बताएं। तो इस वीडियो को हम यहीं से करते हैं शुरुआत, और मैं जरूर चाहूंगा कि आप अच्छे से सभी के सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और एक बार समझें कि क्या क्या किस तरह से आपके क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि आपके पास लछंग उत्सव, जो कि आपके पास विंटर सीजन के वेलकम के रूप में मनाया जाता है, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस जिले में शीत ऋतु के स्वागत के लिए लछंग उत्सव या फिर लछांग उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे लाहौल स्पीति रहने वाला है। जितने भी आपके पास आपके लेटेस्ट में जितने भी आपके त्योहार हैं, मेले त्योहार हैं, सभी के सभी महत्वपूर्ण रहते हैं। तो आप सभी को इनको अच्छे से नोट करें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डज नॉट फॉल इन द न्यू हिमाचल? इनमें से कौन सा नए हिमाचल में नहीं आता है? तो भाई चंबा हमारे पुराने हिमाचल में के अंदर जो आता है, चंबा हो गया, वो सुके तो आपका मंडी हो गया, सॉरी मंडी, हाँ मंडी वगैरह हो गया, फिर आपके पास सिरमौर हो गया, फिर आपके पास महासू वाला हो गया, वो सारा ओल्ड हिमाचल में। बाकी कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा वगैरह ये न्यू हिमाचल का पार्ट रहता है। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आप पूछे जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जो नाथपा झाकड़ी हाइडल परियोजना है वो किस वर्ष शुरू करी गई थी? तो 1993 के अंदर नाथपा झाकड़ी हाइडल परियोजना स्टार्ट करी गई थी। मुझे बताना है नाथपा झाकड़ी कौन सी नदी के ऊपर बनी है और कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और इसको कार्बन जो इसको चला रही है एजेंसी वो कौन सी है? ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं और मैंने बहुत टाइम करवा रखे हैं। नहीं पढ़े हैं तो यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट बनी होगी एचपीजी के डिटेल करके, वहां से आप इसको देख सकते हैं। बाकी जो पेड बैच के बच्चे हैं उन्होंने तो ये सब कुछ पढ़ रखा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन रहेगा, टॉन्स रिवर विच इज द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना रिवर ज्वाइंस एट विच प्लेस और वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? टॉन्स नदी जो कि यमुना की सहायक नदी है, निम्नलिखित स्थान में उसके साथ जाके मिलती है। मतलब टॉन्स नदी आपके पास यमुना नदी से, ये टॉन्स नदी आई यमुना नदी से किस स्थान के ऊपर ये मिलती है? तो कालसी नामक स्थान है, यहाँ पे मिलती है। भाई बहुत अच्छे से करवा रखी है वाली वीडियो, तो इसको तो आप यूट्यूब के ऊपर भी फ्री में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट फॉल इन अल्पाइन जोन? अल्पाइन क्षेत्र के अंदर कौन सा क्षेत्र जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो नहीं पड़ता? तो याद ध्यान रखें, वो शिमला नहीं पड़ता है इसमें, किन्नौर पड़ेगा, चंबा पड़ेगा, लाहौल स्पीति भी पड़ेगा। ये तो इनमें तो नो डाउट रहेगा आपको, इसमें तो डाउट होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये दोनों भी यहाँ पे पड़ते हैं। अगला, जलसू दर्रा किन दो डिस्ट्रिक्ट को आपस में जोड़ता है? तो जलसू दर्रा चंबा और कांगड़ा को आपस में जोड़ता है। तो दर्रों से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली बनेगा, दर्रों के क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन जो सीरीज आएगी, मैं आज आपको 50-60 कितने क्वेश्चन आपको आज की वीडियो में करवाऊंगा, और मैं ये चाहूंगा कि आप जरूर इनको देखें, और जो पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए ही। नेक्स्ट आपके पास है, अभी हमारे पास अच्छी पुलिस, पटवारी, टेट, बीएड एंट्रांस, जेबीटी एंट्रांस और जेबीटी टेट, इन सभी के लिए बैचेस चले हुए हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, हाथीदार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? हाथीदार कहां पे है? भाई हाथीदार होगी, बांदरदार होगी, ये आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज रिलेटेड टू द लाइट एंड द लैंटर्न्स, यानी कि टॉर्च, लालटेन वगैरह, रोशनी और लालटेन से संबंधित कौन सा त्योहार है? तो हालदा फेस्टिवल। भाई आपने देखा होगा लोग मशाले चला के इस त्योहार को करते हैं, आपका सेलिब्रेट करते हैं। फागली कहाँ मनाया जाता है? भाई मास्क वाला डांस होता है फागली। फुले जो फूलों का त्योहार फुले जाएगा। लवी मेला आपको पता है सबसे पुराना व्यापारिक मेला लवी मेला। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस
फॉलोइंग प्लेस इज नॉट ए कंटोमिनेंट जोन, छावनी का क्षेत्र इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपको पता है योल में भी छावनी है, जतोग में भी छावनी है, डगसाई में भी छावनी है, बस आपका अम्बुटा इसके अंदर छावनी नहीं है। तो क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है कि इनमें से कौन सी छावनी है? तो योल कैंट है, जतोग आपका पास है, और डगसाई, ये आपको महत्वपूर्ण है। यहाँ पे इनमें आपके पास छावनी है, यहाँ पे छावनी क्षेत्र है, अम्बुटा इनमें से नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चबूतरा हिल्स कहाँ, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है? हमारे ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है, यानी कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको ये पड़ेंगी चबूतरा हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पुलिस ऑफिसर ऑफ एचपी हु आफ्टर रिटायरमेंट सर्व एज ए गवर्नर ऑफ द नागालैंड आल्सो। ऐसा कौन सा हमारे पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद जो गवर्नर नागालैंड के गवर्नर के रूप में कार्यरत संभाला था? तो अश्विनी कुमार, काफी अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। अश्विनी कुमार इसका सही आंसर आएगा। अगला प्रश्न हमारे लिए विच ऑफ द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम अवार्ड इन पहाड़ी लिटरेचर। तो आपके पास साहित्य में पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार सबसे पहले किसके द्वारा जीता गया था? तो जयदेव किरण के द्वारा ये क्वेश्चन जीता गया था। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है ऑलरेडी। अगला, ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ पेंटिंग कौन सा है? आपका पेंटिंग का सबसे पुराना स्कूल कौन सा है? तो मैंने पेंटिंग की अलग से वीडियो करवाई है पेड बैच वाले बच्चों के लिए, बहुत बोरिंग क्लास है मुझे पता हूँ, लेकिन मैंने इसको समझाया था कि आपका बिशोली सबसे पुरानी है। अब ये निक्का, हांजा, छज्जू, हरखू, ये किसके पेंटर थे, ये सब कुछ मैंने वहां पे करवा रखा। तो पेंटिंग और पेंटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लें, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है। नेक्स्ट आपके पास है चंद्रखानी दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले के में स्थित है? चंद्रखानी दर्रा आपका कुल्लू जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर बनेगा। ओके, ऐसा ना कि आपको दिख ना रहा हो, मैं इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ। नेक्स्ट आपके पास आएगा क्वेश्चन, हु फाउंडर द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द हिंदूर। हिंदूर का जो राजवंश है उसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? अजय चंद भाई, राजा और संस्थापक, जो आपका डायनेस्टी है, वंश है और उसके संस्थापक। ये क्वेश्चन पहले भी आता था, आज भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला प्रश्न हमारे पास, रंग महल ऑफ बिलासपुर वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। बिलासपुर के रंग महल का निर्माण किसके शासनकाल के अंदर हुआ था? तो विजय चंद के शासनकाल के अंदर ही हुआ था। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर वाज द इंडो पाक शिमला एग्रीमेंट 1972 कंक्लूडेड। पाक भारत शिमला समझौता कहां संपन्न हुआ था? तो आपका बैलेंसकोट शिमला के अंदर है, यहाँ पे संपन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। जितने भी शिमला के अंदर बिल्डिंग्स है, मैंने आपको अलग से वीडियो करवाई है इसकी भी, बिल्डिंग है शिमला के अंदर, वो आज किसके रूप में कार्यरत है? आज वहां पे कौन लोग रहते हैं? गवर्नर हाउस का नाम क्या था पहले, वो किसका था? फिर आपके पास पीटर हाउस था, वो पहले क्या था? वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। महात्मा गांधी के ऊपर मुकदमा कहाँ पे चला था, ये सारे क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको शिमला वाली एक अलग से वीडियो करवाई है, वहां पे मैंने आपको डिटेल में करवाया। भाई पेड में ज्वाइन कर लें, डिटेल में सब कुछ करवा रखा है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है हर चीज का। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आएगा, हु हेडेड द हिमालयन प्रांत प्रोविजन गवर्नमेंट सेटअप इन द 1948। 1948 में स्थापित हिमालयन प्रांत अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसके द्वारा करा गया था? तो शिवानंद रमौल के द्वारा करा गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बगलामुखी माता का मंदिर कहाँ पे है? तो वही यहाँ पे देहरा के अंदर है, बनखंडी जगह है, वहां पे बगलामुखी माता का मंदिर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग फ्लोरिस्ट इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ। अर्की चित्रकला शैली किस रियासत में फली फूली? तो ये भागल रियासत के अंदर फली फूली थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर आपका बनेगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस डज नॉट हैव द शीप ब्रीडिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर। इनमें से कहाँ पे शीप प्रजनन केंद्र कहाँ पे? तो चूरी के अंदर शीप प्रजनन केंद्र नहीं है। नगवाई के अंदर भी है, कुल्लू के अंदर शायद है ना। फिर आपके पास है नगवाई आपका कुल्लू से पीछे पड़ता है थोड़ा सा, ताल हमीरपुर है, जोरी के अंदर भी है भाई, तो चूरी के अंदर नहीं है। तो ये भेड़ प्रजनन केंद्र भाई सबको आना चाहिए, एक क्वेश्चन आता है भाई। और फिर आपके पास वो बोटानिकल गार्डन वगैरह वो कहाँ पे हैं, हर्बल गार्डन कहाँ पे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनके बारे में पढ़ा होना चाहिए आपको। थोड़ा मैदान किस जिले के अंदर है? थोड़ा मैदान, तो ये आपका सोलन जिले के अंदर आता है थोड़ा मैदान। अगला, विच इज द स्टेट ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो देवदार का वृक्ष हिमाचल प्रदेश का स्टेट ट्री के रूप में हम इसको जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, द स्टेट गेम ऑफ द हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो आपके राज्य के खेल कौन से? तो वॉलीबॉल हिमाचल प्रदेश में काफी से खेले जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर बनेगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द हिमाचल प्रदेश एज पर द सेंसस 2011। तो 123 है पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, 123 है पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी हिमाचल प्रदेश की। 123 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर यहाँ पे रहते हैं। अगला, एशियाटिक लायंस आर फाउंड इन हिमाचल प्रदेश इन।
एशियाटिक लॉयन जो है आपका रेणुका सेंचुरी के अंदर पाए जाते हैं, रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर एशियाई सिंह पाए जाते हैं। एक भाई गोपालपुर जू के अंदर भी मैंने इसको देखा था, ठीक है, वहां पे भी आपका शेर पाया जाता है, बब्बर शेर। नलवाड़ी मेला किसकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, बिलासपुर के अंदर होता है, आपका डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था 1887 या 1888, मुझे बता रहे किसके अंदर, और इस समय राजा कौन था ये भी आप मुझे बताएंगे। अगला हमारे पास क्वेश्चन आएगा, बाणगंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच नदी। बाणगंगा हिमाचल प्रदेश की किसकी सहायक नदी है, तो ब्यास नदी की सहायक नदी है आपकी बाणगंगा। अगला, पोह डिवीजन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। पोह उपखंड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो किन्नौर जिले का ये हिस्सा है पोह, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर आपका बनेगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, हल्दा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो लाहौल स्पीति, कुछ ना कुछ ये आपका कुल्लू और उसमें भी मनाया जाता है हल्दा फेस्टिवल, जैसे लाहौल स्पीति का फेमस है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डॉक्टर वाई एस परमार बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हमारे हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन से डिस्ट्रिक्ट से, कौन से जिले से संबंध रखते थे, तो सिरमौर इसका सही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न हमारे पास है, विच इज द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल कौन सा है, तो मंडी आएगा इसमें, मंडी। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ओल्ड नेम ऑफ द बैजनाथ, तो किरग्राम इसका ओल्ड नेम आएगा। त्रिगर्त कांगड़ा का था, ब्रह्मपुर ब्रह्मौर का था, हिंडूर नालागढ़ का पुराना नाम था, ठीक है, किरग्राम था आपका बैजनाथ का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला प्रश्न है हमारे पास, हु वाज द फाउंडर ऑफ द चंबा टाउन। मेरू बर्मन के द्वारा चंबा रियासत की स्थापना करी गई थी, लेकिन साहिल बर्मन इन्होंने अपनी बेटी चंपावती के नाम के ऊपर चंबा शहर की स्थापना करी गई थी, और साहिल बर्मन उस समय यहाँ के राजा हुआ करते थे। अगला हमारे पास क्वेश्चन आएगा, हिमाचल प्रदेश विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने विधानसभा सीटें, तो 68 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है, लेकिन इस टाइम की 62 ही हैं, कुछ लोग बागी हो गए हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन आएगा, 68 है वैसे। अगला प्रश्न हमारे पास आएगा, हु कमांडेड द मुगल फोर्सेस विच सबड्यूड कांगड़ा फोर्ट इन द 1620। 1620 ईस्वी में कांगड़ा किले को जीतने वाली मुगल सेना का नेतृत्व किसके द्वारा करा गया था, तो नवाब अली खान नाम का बंदा था, उसके द्वारा इसका नेतृत्व करा गया था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, इन विच सेंचुरी वाज द मंडी स्टेट फाउंडर। तो लगभग 14वीं शताब्दी के लगभग में हमारे मंडी राज्य की स्थापना करी गई थी, किसके द्वारा करी गई थी, बताना कौन सा। मंडी सुकेत का भाई था, कुछ इस तरह से याद रखें, ठीक है जी। फिर शहर की स्थापना अजबर सेन के द्वारा मंडी शहर की स्थापना करी गई थी, ये भी पता होना चाहिए। विक्टोरिया ब्रिज बनवाया गया था, किसके द्वारा बनवाया गया था, कब बनाया गया था, जब आपके पास दिल्ली दरबार लगा था और वहां पे बुलाया गया था मंडी के राजा को, उसकी खुशी में आके उन्होंने विक्टोरिया ब्रिज बनवाया था। अगला, व्हेन वाज द गांधी जी विजिटेड शिमला फर्स्ट टाइम, तो 1921 के अंदर आए थे, शांति कुटीर के अंदर ये ठहरे थे यहाँ पे, ठीक है, लगभग 8-10 बार आ चुके हैं भाई गांधी जी। अगला हमारे पास क्वेश्चन आएगा, हु स्टार्टेड द शिवरात्रि फेयर ऑफ द मंडी। तो अजबर सेन के द्वारा जो मंडी की शिवरात्रि है इसको स्टार्ट कर गई थी, इसमें माधवराव की जलेब निकलती है, उससे उसके बाद मंडी की शिवरात्रि का शुभारंभ जो है वो करा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आएगा, टोटल लेंथ ऑफ द कालका शिमला रेलवे लाइन 1903 में कर्जन के द्वारा इसको स्टार्ट करा गया था, इसमें लगभग 103 टनल थी, लेकिन अब एक टनल ढह गई है, अब 102 टनल इसमें बची। सबसे लंबी टनल कौन सी है, तो बड़ोग की टनल है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिल चुका है। बताना मुझे कि 2008 में मिला था या 2014 के अंदर इसको मिला था, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। लगभग 96.5 किलोमीटर लंबाई इसकी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आएगा, सुकेती फॉसिल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सुकेती जीवाश्म पार्क सिरमौर के अंदर है। हिमाचल प्रदेश में इस टाइम हमारे पास 5 नेशनल पार्क हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, नाम भी इनके पता होना चाहिए, एरिया भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास आएगा, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे आएगा, तो शिमला के अंदर आएगा, याद रखें इसको भी, ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। NIT आपका हमीरपुर के अंदर है, ठीक है। फिर आपके पास कांगड़ा के अंदर क्या क्या है, कांगड़ा के अंदर भाई आपके पास एयरपोर्ट है, गग्गल एयरपोर्ट है यहाँ पे। फिर कांगड़ा के पालमपुर के अंदर भाई सबसे मतलब हिमाचल का तो सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन यहाँ पे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, संजय विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है। तो संजय विद्युत परियोजना आपके किन्नौर जिले के अंदर आई है, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर बनेगा। लाजो बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, शांता कुमार के द्वारा। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, फिर आपके पास लाजो, फिर आपके पास एक और थी, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, फिर प्रीत की छाया, कुछ इस तरह से ना, तो वो भी शांता कुमार के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। क्वेश्चन आता है भाई इन सभी के नाम से, ओके। अभी मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा इनको। नेक्स्ट आपके पास आएगा, द सतलुज रिवर एंटर हिमाचल प्रदेश फ्रॉम तिब्बत एट।
तो आपका किन्नौर के अंदर एक जगह है शिपकीला मतलब पास है, वहां से एंटर करती है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी जो भारत में एंटर करने से पहले सिंधु नदी से लगभग पैरेलल बहती है 100 किलोमीटर तक। ये क्वेश्चन मैं गलत करके आया था, एक बार क्वेश्चन आया था, तो ये आपको सतलुज रिवर आएगी इसमें। रोहतांग पास आपके बारे में आपको पता ही है। सूरजताल लेक जो कि सबसे हाईएस्ट लेक है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट एलिवेशन के ऊपर स्थित है आपका सूरजताल लेक, लाहौल स्पीति के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आएगा, हिमाचल डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। हिमाचल डे 15 अप्रैल को मनाया जाता है और 25 मतलब 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिला के हिमाचल प्रदेश के 4 जिले बनाए गए थे। इसमें आपका था चंबा, सिरमौर, महासू और मंडी, 4 थे। फिर आपका 5वां बिलासपुर बना था 1915 में, और छठा आपका किन्नौर बना था चीनी तहसील को काटकर, तो 6 जिले बने थे। उसके बाद विशाल हिमाचल का निर्माण करा गया था वगैरह वगैरह, पूरी स्टोरी मैंने इसमें समझाई है। और 25 जनवरी 1971 को हमारा स्टेटहुड डे के रूप में हम मनाते हैं, हमें एक राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न हमारे पास है, द रेनिएस्ट प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो आपका धर्मशाला के अंदर होती है। नैना देवी हिल कहाँ पे है, तो नैना देवी हिल्स आपका बिलासपुर के अंदर ही है। 7 धारे है भाई यहाँ पे, 7 धारें कहाँ पे हैं, तो बिलासपुर के अंदर है। बिलासपुर का पुराना नाम क्या था, कहलूर था। जोगनी वाटरफॉल कहाँ पे है, मनाली के अंदर है। ओके, समर हिल के अंदर कौन सा है आपका, चैडविक है, चैडविक वह गंदा नाला है, ठीक है कुछ नहीं भाई इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ द हिमाचल प्रदेश, तो सबसे पुरानी रियासत कौन सी मानी जाती है, त्रिकर्ता मानी जाती है, सेकंड पे कुल्लूता मानी जाती है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज सपोज टू बी द किंग ऑफ द किन्नौर, ठीक है, तो प्रद्युम्न को ही हम किन्नौर का किंग मानते हैं, प्रद्युम्न है ना, इनको मतलब ये वंशज मानते हैं हम श्री कृष्ण भगवान के, इन्हीं के ही वंशज हैं आज विक्रमादित्य सिंह, जो कि रामपुर बशहर के राजा रहे थे। तो रामपुर अगर हम शिमला की देखें, हिस्ट्री देखें, और अगर हम किन्नौर की हिस्ट्री देखें तो सेम रहती है, क्योंकि एक जैसा ही इसका इलाका था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द कैपिटल ऑफ द कुटलैहड़ स्टेट वाज, तो कोट कहलूर रहती थी भाई, कोट कहलूर रहती थी, ठीक है। अगला हमारे पास क्वेश्चन आएगा, व्हेन वाज द सिरमौर प्रजामंडल फाउंडेड, तो सिरमौर प्रजामंडल, तो ये सिरमौर प्रजामंडल की 1939 के अंदर या इसमें इसको फॉर्म कर गया था, और धामी गोली कांड भी 1939 के अंदर हुआ था, ठीक है। भगवंत सोटा जिसके नेता थे। रिवालसर इज अ बर्थ प्लेस ऑफ पद्म संभवा, नहीं बर्थ प्लेस तो नहीं मानते हैं, लेकिन यहाँ पे पद्म संभवा यहाँ पे आए थे, ठीक है, रिंग चैन कुछ भी इनको कहा जाता है, और उनकी 126 फीट की प्रतिमा भी यहाँ पे बनाई गई है पद्म संभवा की। गद्दीज क्या है, गद्दी जो है आपके पास मोनोगैमस है, मोनोगैमस, ठीक है। गद्दीज एक ट्राइब है हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल में गद्दीस हो गए, पंगवाल हो गए, हाटी समुदाय हो गया, फिर आपके पास गुज्जर हो गए, फिर आपके पास नेगीज जो हो गए, है ना, ये इनको हमने और गद्दी हो गए, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 5 है ना, इनको हमने मतलब वो देख रखा है एसटी का दर्जा। अगला हमारे पास क्वेश्चन आएगा, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर द सॉल्ट माइन, तो गुम्मा और द्रंग नामक 2 जगह के ऊपर मंडी के अंदर ये पड़ती हैं, जोगिंद्रनगर के पास है, तो यहाँ पे गुम्मा और द्रंग नामक की खाने हैं, मंडी के अंदर ये पड़ती हैं। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये कुल्लू के अंदर ही पड़ता है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है ये इंपॉर्टेंट, इसका एरिया भी बहुत बढ़ा के रखा था, पहले 800 समथिंग था, अब 1100 समथिंग इसका एरिया जो हो चुका है। मैंने करवाया है, लेटेस्ट में भी करवाया, मैंने करंट अफेयर में भी इसको डलवाया था। अगला, विश्व प्रसिद्ध विद्यालय सनावर कहाँ पे है, तो कसौली के अंदर स्थित है, सबका सनावर स्कूल जो है आपका सनौली, यहाँ पे कसौली के पास स्थित है। अगला, डुंगरी टेम्पल जो है आपका हडिम्बा माता का टेम्पल है, और यहाँ पे डुंगरी फेस्टिवल मनाया जाता है। डुंगरी फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी कहानी अगर आप सुनेंगे बहुत मजा आता है, देवी देवताओं की कहानी सुनने में हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है, लैंड ऑफ द देवी देवतास। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच प्लेस इज नोन एज अ लिटिल लहासा, तो धर्मशाला को हम लिटिल लहासा के रूप में मानते हैं। लिटिल तिब्बत किसको मानते हैं बताना मुझे, छोटा तिब्बत किसको मानते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में लिखना। एरिया वाइज डैश इज द लार्जेस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली जोन ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो लाहौल स्पीति सबसे एरिया वाइज सबसे बड़ी लेजिस्लेटिव जोन है, लेकिन चुन के यहाँ से एक दो ही यहाँ से आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास आएगा, हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम हिमाचल प्रदेश इन द इंडियन पार्लियामेंट, तो कुल मिलाकर 7 लोग होते हैं, 4 हमारे लोकसभा से और 3 हमारे राज्यसभा से इलेक्ट होते हैं, ठीक है। अब तो बहुत बवाल हुआ है इन्हीं के ऊपर।
अगला प्रश्न हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश बिफोर 1951। तो शिमला के नाम की कोई जगह नहीं होती थी 1951 से पहले हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारे पास आएगा, गिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद रिवर। तो गिरी जो है आपका यमुना रिवर की सहायक नदी है ना, तो इसी से एसोसिएटेड है, ये इसी से जुड़ी हुई है। अगला रहला, ये एक तरह का वाटरफॉल है और रहला कुल्लू के अंदर ही पड़ता है, रहला आपका कुल्लू के अंदर ही पड़ता है रहला। अगला हमारे पास क्वेश्चन आएगा, द फेमस प्लेयर शमशेर जंग इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। प्रसिद्ध खिलाड़ी शमशेर जंग किस खेल से संबंधित है? तो शूटिंग से संबंधित है भैया, शूटिंग निशानाबाजी में काफी ज्यादा फेमस है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारे पास आएगा, हु इज द राइटर ऑफ द फेमस स्टोरी। उसने कहा था कि फेमस राइटर कौन है आपके पास? तो आपका चंद्रधार शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर आएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, रविंद्रनाथ टैगोर एंड सुभाष चंद्र बोस स्टेड एट विच प्लेस ऑफ द हिमाचल प्रदेश फॉर देयर विजिट। सबसे पहले कहाँ पे रुके थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस? तो ये डलहौजी के अंदर रुके थे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आएगा, डैश द स्टेट स्पोर्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश। तो वॉलीबॉल हमारा राजकीय खेल है, मैंने आपको पहले भी करवा दिया। भाई दो ना पाई दो का जो आंदोलन था, इसका विस्तार माना जाता है। तो जब आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था महात्मा गांधी जी का, उसी का ही एक तरह का एक्सटेंशन था हिमाचल प्रदेश के अंदर, भाई दो ना पाई दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन द हिमाचल प्रदेश। तो सबसे बड़ी मैन मेड लेक भाई गोविंद सागर लेक है, ठीक है, और इसके ऊपर भाखड़ा नांगल 2 डैम भी बने हुए हैं, सतलुज नदी के ऊपर ये बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 73 है, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द राजा ऑफ द चंबा स्टेट रजाई भूरी सिंह, ठीक है, हेल्प द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इन्होंने मतलब मदद करी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन यहाँ पे। चलो जी, अगला प्रश्न हमारे पास है, हु वाज द लास्ट राजा ऑफ द चंबा स्टेट। तो लक्ष्मण सिंह लास्ट राजा थे, पहला राजा लास्ट राजा, याद रखना है भाई, इनको क्वेश्चन आता है इनका, करवाए सब कुछ और आपको। विच सीजन ऑफ द शिमला इज नोन एज द लॉन्ग मून नाइट सीजन। तो लॉन्ग मून नाइट तो विंटर ही है, ऑब्वियस सी बात है, सर्दियों के अंदर ही हमारे यहाँ पे लंबी रातें होती हैं, तो विंटर, ऑप्शन नंबर सी ही आंसर आएगा, बी सही आंसर आएगा। अगला, हिमाचल प्रदेश में पूर्व ऐतिहासिक जानवरों के कंकाल का पता लगाया गया था, तो सुकेती के अंदर, तभी यहाँ इसमें हमने सुकेती फॉसिल पार्क यहाँ पे बना के रखा है, ठीक है, प्री हिस्टोरिक मैमल यहाँ पे हमें मिले थे। अगला है हमारे पास है, डैश बिकम द फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ द हिमाचल प्रदेश। 1952 में हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन से बने थे? तो KL मेहता। जितने भी हिमाचल में फर्स्ट जो भी थे, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट रट्टा मार लो इनको, पहली महिला पहला वाला प्यार, सारे ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है, तो इनको आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। अगला, कामरू जो है वो किस राज्य की राजधानी थी? तो वो शहर की राजधानी थी कामरू, ठीक है। अब नेक्स्ट है, चितकुल किस जिले में स्थित है? तो चितकुल आपका किन्नौर के अंदर पड़ता है। कालाटॉप खजियार फेमस प्लेस कहाँ पे है? तो आपका डलहौजी के अंदर है, यानी कि चंबा के अंदर ही पड़ता है। सारे क्वेश्चन करवा देते हैं आज ही। अगला हमारे पास है, दियो टिब्बा पहाड़ी कौन से जिले में के अंदर स्थित है? तो दियो टिब्बा आपका कुल्लू के अंदर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर बनेगा। अगला, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट सतलुज रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू। तो कांगड़ा से कहाँ बहती है सतलुज रिवर? किन्नौर से भी है, इसमें तो एंट्री होती है, शिमला भी है, बिलासपुर से भी है भाई, देखते हैं बिलासपुर के अंदर गोभी सागर लेक यहाँ पे बन रखी है। अगला, पीर पंजाल माउंटेन रेंज इज मेनली रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट। पीर पंजाल रेंज जो है आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न हमारे पास, एट प्रेजेंट एंशिएंट प्रिंसली स्टेट जसवा दून इज रिलेटेड टू विद विच डिस्ट्रिक्ट। तो ऊना जसवा आ गया, तो जसवा ऊना से ही संबंधित है। अगला प्रश्न हमारे पास है, द फाउंडर ऑफ द विच प्रिंसली स्टेट इज बेसिकली चंदेल राजपूत और द बुंदेलखंडी। तो कहलूर से आए थे भाई चंदेल, है ना, चंदेल वगैरह यहीं से आए थे। कहलूर रियासत की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा चंदेल था वो, ठीक है। अगला, संजय हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विद विच रिवर। तो सतलुज रिवर के ऊपर ये बना हुआ है संजय हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न हमारे पास आएगा, हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अनाथ लड़की की शादी के लिए 25,000 रुपए दिए जाएंगे। अब शायद इसकी राशि बढ़ा भी दी है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इतना आएगा। अगला, पुलिस जो आपका ट्रेनिंग सेंटर है ड्रो के अंदर है, ड्रो कहाँ पे पड़ता है? तो कांगड़ा जिले के अंदर पड़ता है ड्रो। अगला प्रश्न हमारे पास आएगा, द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज। तो श्रीमती शीला कौल इसका सही उत्तर आएगा, पहली महिला गवर्नर। अगला, ड्यूरिंग द वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस द पर्सन हु वाज पॉपुलराइज्ड एज ए पहाड़ी गांधी। पहाड़ी गांधी को किसका मतलब जो फेमस हो गए थे इंडिपेंडेंस के दौरान, स्वतंत्रता संग्राम के
दौरान तो क्या बाबा कांशीराम थे। इनको पहाड़ी गांधी या फिर पहाड़ारा बुलबुल भी कहा गया था, पहाड़ी गांधी कहा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और पहाड़ारा बुलबुल कहा गया था सरोजनी नायडू के द्वारा। अगला, विच सीमेंट फैक्ट्री इज लोकेटेड एट द बरमाणा, तो एसीसी की सीमेंट फैक्ट्री जो कि अब अडानी के द्वारा ऑक्युपाई कर ली गई है। कुलेद देश की कहानी, ये लालचंद पार्थी के द्वारा लिखी गई है। कुलेद देश की कहानी। तारा देवी मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, मंडी जिले के अंदर स्थित है। अब यहाँ पे बड़ा देव कमलनाग जी से मिलने के लिए उनके स्थान के ऊपर भी वहां पे गए थे। अगला, 1687 में पहाड़ी राजाओं की सहायता से गुरु गोविंद सिंह ने किस मुगल को हराया था, कहाँ पे हराया था, तो नदौन में हराया था। नदौन का यहाँ पे गुरुद्वारा भी बना हुआ है, नदौन साहिब का गुरुद्वारा। बुरी सिंह म्यूजियम कहाँ पे है, तो बुरी सिंह म्यूजियम आपका चंबा के अंदर स्थित है। 96 का क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द सत्यदेव बुशैरी, तो एक फ्रीडम फाइटर थे हमारे सत्यदेव बुशैरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आएगा। पिंक रोडोडेंड्रॉन क्या है, ये फ्लावर है और ये हिमाचल का स्टेट फ्लावर के रूप में भी इसको हम जाना जाते हैं। तो ये 97 क्वेश्चन थे, मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए। और अब भी जिसको भी हमारा पेड बैच ज्वाइन करना होगा तो भाई मैंने आपको पहले बताया 98 178 92 728 पे मुझे व्हाट्सएप करें, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक रहेगा उसके माध्यम से आप जब भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, अभी बहुत सारे पेड बैचेस चले हुए हैं, एक बार हमारे साथ कनेक्टेड हो जाएं, फिर बाकी बातें बाद में देखेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करें। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।